क्या आप या आपके घर के बुजुर्ग सीढ़ी चढ़ते वक्त घुटने पकड़कर बैठ जाते हैं? घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है। कई बार हम लोग इसे बढ़ती उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर ऑपरेशन, जिसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं, उस तक की नौबत ले आती है। आज हम जानेंगे वो मुख्य कारण जिसकी वजह से घुटने घिसते हैं। साथ में जानेंगे कुछ उपाय जिनकी मदद से आप प्राकृतिक रूप से अपने घुटनों का खोया हुआ ग्रीस वापस ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेहत से जुड़ी सही, सटीक और वैज्ञानिक जानकारी को सरल शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। घुटनों के दर्द को समझने के लिए सबसे पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि घुटना हड्डियों का जोड़ है, जिसके बीच में सिनोवियल फ्लूइड नाम का तरल पदार्थ रहता है और कार्टिलेज नाम का गद्दा रहता है। जब शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है या फिर वजन बढ़ता है तो फिर ये घुटनों के बीच का ग्रीस सूखने लगता है। हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे दर्द होता है। अब जानते हैं कुछ असरदार नेचुरल उपाय, जिसमें पहला आता है सुपर सीड कॉम्बिनेशन। इसके लिए आपको 2 चीज़ें लेनी है, 1 चम्मच सफ़ेद भुना हुआ तिल और दूसरा आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। लेने का तरीका है कि सुबह सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद आप 1 गिलास दूध या गुनगुने पानी के साथ इसे ले सकते हैं। दूसरा उपाय, जादुई मेथी। 1 चम्मच मेथी दाना रात भर 1 गिलास पानी में भिगा कर रख लें। सुबह जब आप देखेंगे कि मेथी के दाने फूल गए हैं तो उस पानी को पी लें और मेथी के दानों को फेंके नहीं, उन्हें भी चबा चबा कर खा लें। ये आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करेगी, जिससे आपके घुटनों के दर्द में काफ़ी आराम आएगा। तीसरा उपाय, हर्बल तेल। इसके लिए आप 50 ml तिल या सरसों का तेल लें, उसमें 4 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मेथी को पकाएं जब तक कि तेल काला ना हो जाए। उसके बाद गुनगुने तेल को हल्के हाथों से अपने घुटनों के पीछे और किनारों पर धीरे धीरे मसाज करें। ध्यान रखें, घुटनों के ठीक ऊपर दबाव ना दें। अभी तक हमने कुछ उपचार समझे। अब अगला हम बात करते हैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस के बारे में, जिसकी मदद से हमारे जो मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए क्वाड्रिसेप्स एक्सटेंशन करें। इसके लिए कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं, एक पैर को सामने की ओर उठाएं और पंजे को अपनी ओर खींचें। 10 सेकंड के लिए उसे होल्ड करें, फिर दूसरे पैर से यही प्रक्रिया को दोहराएं। दोनों पैरों से 10-10 बार इस चीज को करें। कुर्सी पर बैठकर अपनी एड़ी को फर्श पर रगड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं और फिर आगे की ओर लाएं। इस प्रक्रिया को भी 3-4 बार दोनों पैरों से करें, काफ़ी आराम आएगा। इन उपचारों और एक्सरसाइजेस के अलावा आपको खान पान में भी काफ़ी सतर्कता बरतनी है। चलिए जानते हैं कि क्या खाएं। विटामिन डी, कैल्शियम और ओमेगा 3 से भरपूर आहार लें। अखरोट, अलसी के बीज, ताज़े फल, हरी सब्जियां तो लेने ही हैं। इसके साथ में दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं। क्या ना खाएं, उसके लिए भी जान लेते हैं कि बासी, ठंडी और खट्टी चीज़ों को इस समय ना लें। इन उपायों को कम से कम 21 दिन तक करें। आपको खुद ही अपने चलने फिरने में अंतर नज़र आ जाएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके अपनों को दर्द से राहत मिले। इससे जुड़ा आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।